हाँ तो डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग आज जो आप लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 17 आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर 17 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें जो आपके जो मेन टॉपिक रहेंगे वो आपके मेन टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका माध्य, फिर आपका क्या रहेगा माध्यिका, और फिर आपका क्या रहेगा बहुलक, ठीक है। और देखिए वार्षिक पेपर में इसका जो पैटर्न आएगा, जो क्वेश्चन आने का पैटर्न कहता है कि ये अंक विभाजन 6 के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन आपको यहां से आना है और इस चैप्टर से जो आपके लिए क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपके लिए अथवा में आएगा। तो आपको तीनों टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूं और तीनों टॉपिक जो आएंगे आपके लिए अथवा में आएंगे। तो देखिए आप लोग किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक करा देता हूं माध्य। सबसे पहले आपका जो टॉपिक रहेगा माध्य, और इस माध्य के अंतर्गत आपको केवल एक विधि से आपको सारे माध्य के सॉल्व करने क्वेश्चन, ये आपकी रहेगी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि रहेगी? प्रत्यक्ष विधि, जिसका फॉर्मूला होता है माध्य जिसको x बार से भी व्यक्त किया जाता है, इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से माध्य के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने। तो देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा देता हूं एक, जिससे आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इसका एक्सरसाइज 17.3 इसका क्वेश्चन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टेबल बना देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, ये तो वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो आपके लिए यहां पे ये जो वर्ग दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहां पे आपको x का मान निकालना है। और x का मान निकालने का फॉर्मेट ये होता है कि आप इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आपको 2 का भाग देना है। जैसे 0 और 10, 10 में 2 का भाग देना कितना आ रहा है 5, 10 और 20 कितना होगा 30, और 30 में 2 का भाग देना कितना आएगा 15, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग याद देख लें, 0 और 10 के बीच में 10 का अंतर आया तो 10 10 बढ़ाते चलिए, 5, 15, 25, 35, 45 इस टाइप से, ये आ रहा है। और उसके बाद आपकी जो बारंबारता दी हुई है f, उसके लिए संख्या है 9, 12, 15, 10, 14, ठीक है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन से यहां से आपको सबसे पहले क्या निकालना है माध्य निकालना है। यदि आपको यहां से माध्य निकालना है तो माध्य का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले वर्ग लिख लिया आपने, x का मान आप लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे f बारंबारता दी हुई है, तो जैसे आप यदि माध्य की बात करते हैं, माध्य इक्वल टू क्या होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f ही होता है। तो fx का मतलब है f और x का गुणा करना है, और f और x का यदि गुणा करना है तो एक टेबल और आपको बनानी पड़ेगी यहां पे fx वाली, यानी कि ये रहेगा fx। तो इनका गुणा करके लिखें कितना आ रहा है, ये 45 होगा, ये कितना होगा 180 हो जाएगा, और ये कितना होगा 75, 5, 7, 30 और 7, 37, 375,
ये 350, ये कितना होगा 14×5 = 7, 56 और 7 कितना होगा 63, 630। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहां पे देखिए आप लोग, हमें जो यहां पे वैल्यू चाहिए वो क्या है, सिग्मा लगा हुआ है, और सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। तो कहने का मतलब जो एफ एक्स की टेबल आ रही है उससे आगे सिग्मा है, तो इन सभी का योग करना है, और एफ से आगे सिग्मा है तो सभी का क्या करना है, योग करना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिग्मा एफ इक्वल टू, तो आप लोग इनका योग कीजिए, इनका जो योग निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, और सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, इनका भी जो योग आ रहा है निकल के वो कितना योगफल आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका योगफल देख लेता हूं, 5 और 5 10, ये आएगा 0, 8 4 12 और 7 19 और 5 24 और 3 27 और 1 28, 2 बचेगा, 4 और 3 7, 7 और 6 13 और 2 15, ये तो 1580 निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको काउंट कीजिए कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 और 5 आपका कितना होगा 10 14, ये आ रहा है आपका 60। ठीक है, एक बार और काउंट कर ले, 5 4 9 और 9 18 और 2 20, 2 1 2 3 4 6 60 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, तो माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1580, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 60, तो 0 से 0 जाएगा, तो यहां पर आ रहा है 158/6। अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये कितना आएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 38, ये हो जाएगा 36 पॉइंट, और फिर कितना आ रहा है आपका 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लगभग में, और ये आपका क्या होगा आंसर, यानी 26.33 लगभग में जो आ रहा है आपका, वो क्या निकल के आ रहा है, माध्य निकल के आ रहा है। तो माध्य का जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा, यानी कि स्टेप से आपके लिए ये जो वर्ग अंतराल दिया जाएगा जिससे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एफ आपके लिए दिया जाएगा, फिर एफ एक्स की टेबल निकालनी गुणा करके, और ये आपको फॉर्मूला लगाना है, तो आपका कंप्लीटली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इतना माध्य के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, केवल वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आपको करने, वैसा क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। मैं आपको विदित करा दूं, माध्य और माध्य का और बहुलक का जो क्वेश्चन आएगा वो ये जो वर्ग अंतराल दियो ना, वो वर्ग अंतराल वाला ही आएगा। ठीक है, तो आपको वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन पे ही ज्यादा फोकस करें। अब देखिए आप लोग, नया जो आपका टॉपिक रहेगा इसको भी मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, अब आपका टॉपिक रहेगा माध्य का। ठीक है, वर्गीकृत, हेडिंग रहेगा वर्गीकृत बारम माध्यिका को हल करने का तरीका, यानी जो वर्ग अंतराल वाली जो माध्यिका आएगी उसको हल करने का तरीका आपके लिए क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले सीएफ यानी संचय बारंबारता तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या निकालनी है, सीएफ निकालनी है। ठीक है, और उसके बाद होता है n/2 का मान निकालकर, n/2 का आपको मान निकालना है, मान निकालकर n/2 से ठीक बड़ी सीएफ
के सामने वर्ग अंतराल को चुना जाता है। ठीक है, यानी कि आपको n/2 का मान निकालना है और n/2 से जस्ट ठीक बड़ी जो CF होगी और उसके सामने जो वर्ग अंतराल दिया होगा जैसे 0 से 10, 10 से 20, उसको चुना जाएगा। और इतना करने के बाद उसके बाद सूत्र लगाना है आपको। उसके बाद सूत्र से मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो माध्य का इक्वल टू m, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F और इंटू H। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहां पे जो L होता है वर्ग अंतराल की ये निम्न सीमा होती है, n/2 का मान आपको निकालेंगे, और जो C होती है, C जो आपकी संचयी बारंबारता होती है उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या, और F जो होती है आपकी बारंबारता, और H होता है वर्ग अंतराल का अंतर। ठीक है, तो ये सारी चीज जब मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी आपकी समझ में आ जाएंगी। तो इससे रिलेटिव आप एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लीजिए। वो क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ देखिए आप। तो आपके लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 17.7 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, और यहां से आपको क्या है, माध्य का निकालना है। तो मैंने स्टेप से लिख दिया है। तो सबसे पहले माध्य का निकालने के लिए आपको यहाँ पर CF तैयार करनी है, यानी कि संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता का पैटर्न क्या कहता है, CF निकालना सीखें कि जो पहले बॉक्स वाली संख्या है उसको तो यथावत लिखा जाता है ऐसे, संख्या 4 है, संख्या 4 लिख दी। फिर इनका जो योगफल होता है वो कुछ तिरछा होता है, जैसे 28 और 4 कितना होगा, 32 हो जाएगा। फिर 32 और जो 42 होगा वो कितना होगा, 74 होगा। और 74 और 20 कितना होगा, 94 होगा। और 94 और 6 कितना होगा, 100 होगा। तो इस प्रकार से आपकी क्या निकाली जाती है, CF निकाली जाती है। एक बार और रिपीट करा देता हूं कि आपको स्टेप से चलना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जैसे देखिए सबसे पहली संख्या ऐसे चलेंगे, 4 लिख दिया। फिर ऐसे आएंगे तो 4 और 28 कितना होगा, 32, 32 और 42 74, 74 और 20 94, और 94 और 6 कितना हो रहा है, 100। तो ये आपकी CF कंप्लीट हो जाती है। तो CF कंप्लीट होने के बाद ये जो मान होता है n, ये मान n का होता है, या फिर आप इसको सिग्मा f भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिग्मा f का भी मान आ रहा है। इनको योगफल कीजिए तो इनका योगफल भी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। एक पॉइंट आप याद रखें, आप लोग जब CF निकाल रहे हैं तो सबसे लास्ट में जो CF में जो योगफल यहां पे आएगा तो इस f का भी योगफल वही होना चाहिए। अगर आपको ये देखना है कि हमारा CF सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप नीचे वाली संख्या का योगफल देख लें, जो योगफल इसका आ रहा है वही योगफल इसका आना चाहिए। ठीक है, तो सिग्मा f इक्वल टू 100 या सिग्मा f को n भी कहा जाता है, तो ये कितना होगा, n 100 हो जाएगा। तो मैंने आपको हल करने के तरीके में बताया, सबसे पहले CF तैयार करते हैं, फिर n/2 का मान निकालते हैं। तो यहां पे देखिए n/2 की वैल्यू निकाली, n/2 इक्वल टू 100/2 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। और n/2 का जो मान निकल के आ रहा है, फिर आपको वो मान CF में देखना है, तो उससे जस्ट बड़ी CF देखनी। तो CF की वैल्यू यहां पर है, तो 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबार देखिए, ये 4 है, ये 32 है, 74 है, 94, 100 है। तो 50 से जस्ट बड़ी 74 आ रही है, बड़ी तो 94 भी आ रही है, लेकिन आपको ठीक बड़ी लेनी तो वो कौन सी लेनी पड़ेगी आपको, 74। तो ये जो 74 वाला होगा ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल चुना जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये यहां से वर्ग अंतराल चुना जाएगा। अतः जो हमारा वर्ग निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 20 से 30 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आप सारी वैल्यू यहां पे सूत्र के लिए लिख लें। तो एक तो जो मान होगा L होता है निम्न सीमा, तो इस वर्ग की निम्न सीमा क्या आ रही है, 20। एक जो वैल्यू होती है H, वो वर्ग अंतराल जो होता है उसका अंतर, तो 30 - 20 इसका अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है,
एक वैल्यू होती है एफ यानी कि बारंबारता। तो इसकी बारंबारता देख ले, इसकी बारंबारता आ रही है 42। इसकी जो बारंबारता आ रही है वो क्या आ रही है 42। मतलब ये एफ का मान, ये आपका वर्ग अंतराल आ रहा है। अच्छा ये आपकी सी एफ है, लेकिन हमें जो मान चाहिए वो सी का चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जो अपना सी एफ होता है उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या सी का मान होती है। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू किसकी निकल के आएगी, सी की। तो यहां पे सी का मान जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 32 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहां पे m इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ और इंटू एच। अब आप लोग यहां से आप माध्यक या माध्यका निकाल सकते हैं जिसको m से व्यक्त किया जाता है। तो वैल्यू पुटअप कीजिए आप लोग। l कितना आ रहा है 20 प्लस एन बाई टू कितना आ रहा है 50 माइनस c की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 32 अपॉन, और जो f आ रहा है वो कितना आ रहा है 42 इंटू h का मान कितना आ रहा है 10। आगे सॉल्व कीजिए तो ये तो 20 आ रहा है और कोष्टक में ये 50 माइनस 32 यानी कि 18, ये 42 इंटू 10 आएगा। अगले स्टेप में देखिए आप लोग, तो 20 प्लस, देखिए इसको मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं, ये 3 बार जाएगा और 6 से ये कितना जा रहा है 7 बार, और 3 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और नीचे कितना आ रहा है 7। ठीक है, इक्वल टू 20 प्लस, तो यहां पे भाग दे लें 4.2 और फिर कितना हो जाएगा, यानी कि 7 का भाग 30 में देंगे तो 7 चौका 28, 2 बचेगा 20, तो 7 दूनी 14, 6 और ये हो जाएगा फिर 7 8 56, 4.28। तो ऐड कीजिए आप लोग कितना आ रहा है यहां पे, फिर ये हो जाएगा 24.28 और ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको बता देता हूं। आपको ये यदि देखना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है तो उसके लिए पॉइंट क्या होता है, आप लोग जो वर्ग अंतराल चुनते हैं, जैसे वर्ग जो अंतराल आ रहा है वो 20 से 30 आ रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 20 और 30 के बीच में आएगा। देखिए 20 और 30 के बीच में 24.28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आपको लिखना चाहते थे, ये पॉइंट में आपको लिखा देता हूं, इसको हटा के लिखा देता हूं मैं यहां से। नोट, इसको याद रखें, आप याद कर लें आप लोग। माध्यका तथा बहुलक का मान हमेशा वर्ग अंतराल के बीच में ही आता है। ठीक है, यानी या आप लोग माध्यका निकालें या आप लोग बहुलक निकालें, जो मैं आपको बताने वाला हूं उसका जो आंसर आएगा, जो मान आएगा वो वर्ग अंतराल की किस में आता है, हमेशा बीच में ही आता है, जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग माध्यका के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है, और इसके क्वेश्चन 17.7 में दिए हुए हैं। तो मैं रूप से आपको मैं बता दूं कि एक तो आपको माध्यका के लिए 17.7 कंप्लीट करनी है और बहुलक के लिए आपको 17.8 कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये आपके मेन एक्सरसाइज रहेंगी 17.7 और 17.8, और माध्य के लिए जो आपको करनी है वो 17.3 करनी वर्ग वाले। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके देख लेनी है और बाकी एक्स्ट्रा आप लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बहुलक। देखिए आप लोग,
बहुलक जिसको जेड से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो बहुलक के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके लिए क्वेश्चन दिया होगा उसमें कुछ भी आपको निकालना नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे माध्यिका में तो CF निकालनी पड़ती है, माध्य में F और X का गुणा करना पड़ता है, X का भी मान निकालना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट रहेगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी के सामने वाले वर्ग को चुना जाता है, ठीक है। यानी जो वर्गांतराल देखने का तरीका है कि आपको कैसे लेना है, 20 से 30 वाला आएगा, 30 से 40 वाला आएगा, तो आप लोगों को इसमें बारंबारता देखनी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही आपको वर्गांतराल चुन लेना है, ठीक है। और फिर आपको बहुलक यानी कि जेड का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो आपका आंसर यहां पर निकल के आएगा। तो फॉर्मूला मैं आपको यहां पे बता देता हूं किस प्रकार से फॉर्मूला आपको बनाना है। यदि आप भूल जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको 2F तो लिखना है ऊपर और 3F आपको लिखना है नीचे। 2F लिखना है ऊपर, 3F लिखना है नीचे, बीच में हमेशा 0 होता है, तो ये भी क्या होगा 0, ये 0, तो ये क्या होगा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, 0 0 1 1 का काम कंप्लीट है। तो अब यहां पे क्या बचेगा 2। अब यहां पे एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, तो यहां पे 2 लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है, फिर ये 2 एक्स्ट्रा आपको 2 यहां पे लगा देना है, ठीक है। और सभी में आपको माइनस का क्या लगा देना है, चिन्ह, और ब्रैकेट में इसको बंद करके L को तो जोड़ना है और H का क्या करना है, गुणा करना है। बात आ रही नहीं आ रही समझ में? तो डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, 2F ऊपर 3F नीचे, ठीक है, बीच में 0 तो 1 1, यहाँ पे आप लोग 2 लगाएंगे, तो 2 को बैलेंस करने के लिए आपको 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा और L को जोड़ना है और H का गुणा करना है, तो ये बहुलक का क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है। और इस बहुलक में कुछ नहीं है, बस आपको जो मेन रूप से करना है वो सूत्र ही कंप्लीट यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज मैं आपके लिए फिर में लिखा चुका हूं, फिर भी L बहुलक वर्ग की निम्न सीमाएं, H आपका वर्ग अंतराल का क्या होता है, F1 जो होता है, जो वर्ग अंतराल होती है उसकी बारंबारता, और F0 वर्ग अंतराल की बारंबारता से ऊपर की बारंबारता, और F2 होती है नीचे की बारंबारता। तो ये सारी चीज मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग, तो देखिए आप लोग, बहुलक का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा देता हूं। 17.8 है जो बहुलक है, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 4 5 जो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, वो करके देख लेना आप लोग। तो इसका क्वेश्चन 7 में आपको करा देता हूं। ये प्राप्तांक यानी कि वर्ग दिया हुआ है और ये आपके लिए दी हुई है बारंबारता, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही आपको वर्ग अंतराल लेना है। तो यहां पे देख रहे सबसे अधिक बारंबारता है 14, सबसे अधिक जो बारंबारता है वो कितनी निकल के आ रही, 14। तो 14 की जस्ट सामने वाले वर्ग अंतराल को चुना जाएगा, अतः वर्ग क्या चुना जाएगा 20 से 30 चुना जाएगा, ठीक है। अब देखिए सूत्र में जितनी भी F0 F1 F2 L और H, ये जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी वैल्यू आपको देखनी है, और जितनी भी वैल्यू होती है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं किस प्रकार से देखनी है। जब आपका ये वर्ग चुना जा रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला वर्ग चुना जा रहा है, तो ये तो L का मान है, L इक्वल टू कितना हो रहा है 20। एक इसका अंतर होता है H, वो कितना होगा 10, 30 में 20 जाएगा 10 जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो होती है वो F1 होती है, बस C पॉइंट आपको याद रख लेना, यानी कि ये जो मान होता है ना वो आपका F1 होता है। क्या होता है F1। अब देखिए यहां पे 1 है और जो संख्या स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 1 के ऊपर क्या आएगा 0, यानी कि F0, यानी 0 1 और उसके बाद क्या आएगा 2। तो डायरेक्टली 3 वैल्यू आपकी निकल के आ जाएंगे, बस आपको ये याद कर लेना, ये आपकी 1 की F1 की वैल्यू होती है, तो 1 के ऊपर तो 0 और 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 3 वैल्यू हो जाएंगी।
कौन कौन सी F0 क्या है, F0 निकल के आ रहा है 12, ठीक है। F1 क्या निकल के आ रहा है, F1 निकल रहा है 14, F2 क्या निकल के आ रहा है, F2 निकल के आ रहा है 10। तो ये सारी वैल्यू हो गई। अतः बहुलक यानी कि Z इक्वल टू, देखिए एक बार पुनः और मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला कैसे लिखना है कि अगर आप वार्षिक पेपर में भूल जाते हैं तो 2F तो लिखना है आपको ऊपर, 3F आपको कहां पे लिखना है नीचे, बीच में 0 होता है तो ये भी क्या होगा 0, 0 लिख दिया। फिर ये होता है 1 तो ये भी क्या होगा 1, 0 0 बर 1 का काम कंप्लीट, तो फिर ये क्या होगा 2। यहाँ पे इस 2 को बैलेंस करने के लिए कोई F नहीं है तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाएगा 2, और सभी में किसका चिन्ह लगाया जाएगा माइनस का, और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, L को जोड़ा जाएगा और H का गुणा किया जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा बहुलक का, और सारी वैल्यू आप लोग यहां से निकाल चुके हैं, बस आपको ये वैल्यू रखनी है और इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो कीजिए भाई, अगले स्टेप में क्या निकल के आएगा, L कितना है 20 प्लस F1 का जो मान है वो कितना आ रहा है 14 माइनस F0 कितना निकल के आ रहा है 12 अपॉन 2F1 यानी कि 2 इंटू, और F1 का जो मान था वो कितना था 14 माइनस F0 कितना निकल के आ रहा है 10 माइनस F2 F0 जो निकल के आ रहा था वो आ रहा था 12, 2F1 तो ये हो रहा है, F0 कितना आ रहा था 12 माइनस, और F2 कितना निकल के आ रहा है 10 इंटू H का मान क्या आ रहा है 10, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ये तो 20 आ रहा है प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 14 माइनस 12 तो यहां पे 2 निकल के आएगा। अब देखिए 14 दूना 28 माइनस ये माइनस का 12 और ये माइनस का 10 तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 22 और इंटू 10, ठीक है। तो आगे देखिए ये 20 होगा प्लस, और यहां पे जो ब्रैकेट में आने वाला है वो आएगा 2/6 इंटू 10, ठीक है। तो यही आ जाएगा। तो आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 20 प्लस, और ये हो जाएगा 20/6, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए आप लोग इसको, तो 20 प्लस 6 का भाग 20 में दीजिए कितना रहा है 3.33, तो रिजल्ट होगा 23.33, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और मैंने नोट में जो आपके लिए पॉइंट लिखाया था वो आपके लिए पॉइंट ये लिखाया था कि आपको देखना है आंसर सही है गलत है। तो आपने जो वर्गंतराल चुना है आंसर हमेशा उसके बीच में आना चाहिए। तो वर्गंतराल देख लें, वर्गंतराल आपका 20 से 30 आ रहा है और आंसर भी आपका 20 और 30 के बीच में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या है करेक्ट है, ठीक है। अगर वायदा भी मान लीजिए क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है और कॉफी देने का टाइम आ जाता है कि अब आपके पास टाइम नहीं रहा है, तो आप लोग कैलकुलेशन जो आपने की है उसको रहने दीजिए और बाकी जो आंसर होता है जो वर्गंतराल है उसके बीच में आप कुछ भी पॉइंट में लिख के आ जाइए, ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं आपको माध्यका और बहुलक के एक एक क्वेश्चन करा के उनके बारे में समझा चुका हूं। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं कितने भी क्वेश्चन करा लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। टाइप यानी तरीका मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं, केवल यहाँ पे संख्या चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन आपका ऐसे ही रहेगा। तो आप जितना आपसे हो सकता है आप अपनी फेयर वगैरह लेके ज्यादा से ज्यादा इसका रिवीजन करें, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट करें, अंकवार 6 नंबर का चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कर लें। और एक विशेष बात यह है कि आपको माध्यका और बहुलक में क्या है जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए अथवा में आएगा, और अगर अथवा में नहीं आता है तो 3 नंबर का माध्य या फिर 3 नंबर का माध्यका या बहुलक स्टेप से पूछा जाएगा, ठीक।